वेलकम स्टूडेंट्स। शास्त्री स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस के अंदर अपन 12th क्लास के अंदर जो सदिश वाला पोर्शन अपना चल रहा था उसको कंटिन्यू आगे कर रहे हैं। तो हमने 12th क्लास की शुरुआत भी ऑनलाइन क्लास से की थी और लास्ट में जो बच गया है उसको भी अपन ऑनलाइन क्लास से ही पूरा करेंगे। तो हमने शुरुआत के अंदर इसमें वेक्टर के अंदर अदिश गुणनफल वाला पोर्शन पूरा कर लिया था। सदिश वाला हमने स्टार्ट किया था, कुछ बेसिक इसका पढ़ा था। मैं इसको पुनः सदिश वाला जो गुणनफल था उसको पुनः बेसिक को एक बार कवर करूंगा। उसके बाद अपन बुक के जो क्वेश्चन हैं, जैसे ये 13.3 जो एक्सरसाइज थी आपकी 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चन है, बाद में इसको अपन सॉल्व करेंगे। एक बार पुनः मैं इसको रिपीट कर देता हूँ। वैसे हमने ऑफलाइन क्लास से इसके अंदर इसका बेसिक पढ़ लिया था, लेकिन फिर मैं इसको एक बार पुनः रिपीट कर रहा हूँ। उसके बाद हम बुक के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो हमने बात की थी सदिश गुणनफल क्या होता है। सदिश गुणनफल जब दो सदिशों की गुणा करने पर हमें पुनः सदिश राशि ही प्राप्त होती है, तो उस गुणनफल को अपन क्या कहते हैं? सदिश गुणनफल। क्या डेफिनेशन होती है? सदिश ए का परिमाण सदिश बी का परिमाण साइन थीटा एन कैप। ये डेफिनेशन आपको ध्यान में रखनी है। अब अपन इसमें देखते हैं कि ये एन कैप क्या होता है। बहुत महत्वपूर्ण है ये एन कैप क्या होता है। ये एन कैप जो होता है, ए तथा बी दोनों के लंबवत इकाई सदिश। अब आपको पता है इकाई सदिश क्या होता है? जिसका परिमाण 1। तो एन कैप इकाई सदिश, अगर यहां से अपन एन कैप का मान निकालें तो ए क्रॉस बी बटे ए का परिमाण बी का परिमाण साइन थीटा। और अगर इसको हम वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो यहां से अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर ए क्रॉस बी का परिमाण लिया जाए तो आपको पता है ए का परिमाण बी का परिमाण साइन थीटा। एन कैप हट जाएगा। क्यों हट जाएगा? क्योंकि एन कैप का जो परिमाण इकाई सदिश का लिया जाता है तो इसका मान 1 हो जाता है। तो ए बी साइन थीटा किसके बराबर है? ए क्रॉस बी के परिमाण के। तो यहाँ पर अपन क्या कर सकते हैं, ये वैल्यू जब रख दें तो एन कैप का एक फॉर्मूला हमें प्राप्त हो जाता है, ए क्रॉस बी अपॉन ए क्रॉस बी का मापांक या परिमाण। क्लियर है? अब इससे संबंधित अपन डेफिनेशन से संबंधित और कुछ महत्वपूर्ण बातें पढ़ेंगे, उसके बाद अपन क्वेश्चनों पे आएंगे। तो देखें, इसमें अगर ये बी जो है, अगर इसको भी अगर अपन ए में कन्वर्ट कर दें अर्थात ए क्रॉस ए, तो देखो क्या होगा, ए क्रॉस ए किसके बराबर होगा? ए का परिमाण बी का परिमाण की जगह ए रखा है। अब देखो साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी? तो कोई भी सदिश स्वयं के साथ क्या होगा? 0 डिग्री का कोण बनाएगा और साइन 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। ये पूरा पोर्शन क्या हो जाएगा? आपका 0 बन जाएगा। तो ध्यान रखना है, ए क्रॉस ए जब भी आएगा तो अपन उसको डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं? 0 लिख सकते हैं। इसी प्रकार बी क्रॉस बी आ जाए, एक ही बात है, 0। सी क्रॉस सी आ जाए तो क्या लिखेंगे? 0। ये ध्यान रखना। अब इसके अलावा जैसे मान लो आपको पता है आई कैप जे कैप सदिश गुणनफल करें, के कैप क्रॉस के कैप क्या आएगा? 0। सेम इसी तरीके से दो सदिशों समान सदिशो. का अगर अपन क्रॉस गुणनफल करते हैं तो इसका मान क्या प्राप्त होगा? 0 प्राप्त होगा. लेकिन अगर अपन यहां पर I क्रॉस J करें
तो क्या प्राप्त होगा, के कैप, और जे क्रॉस के कैप की क्रॉस गुणा करें तो क्या प्राप्त होगा, आई कैप, और अगर अपन आई क्रॉस जे की गुणा करते हैं तो क्या आता है, के, और जे क्रॉस के की गुणा करें तो क्या प्राप्त होगा, आई। इसमें अपन को ध्यान क्या रखना है, इसको याद रखने का एक आसान तरीका होता है कि हमें ये तो ध्यान रह जाता है कि आई क्रॉस जे करेंगे के आएगा, और जे क्रॉस के करेंगे तो आई आएगा, लेकिन कई बार क्या होता है इसमें माइनस प्लस का ध्यान रखना होता है। तो इसमें ये ध्यान रखें, आप इसमें सर्किल के ऊपर इसकी एक दिशा, एक ही दिशा में आप क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज ले लें, उसके बाद इसको क्या करें, आई कैप, जे कैप और के कैप। अब ध्यान रखना अगर इसी क्रम में चल रहा है तब तो पॉजिटिव लेना है, जैसे आई क्रॉस जे आ रहा है तो क्या लेंगे, प्लस का के कैप, लेकिन इसमें क्रम चेंज हो जाएगा, जे क्रॉस आई ले तो फिर क्या लिखेंगे इसमें, माइनस का के कैप। क्यों, क्योंकि आपको पता है ये जो एन कैप होता है ये दोनों सदिशों के लंबवत होता है, और इस एन कैप की दिशा दो होती है, तल के लंबवत भी हो सकता है ऊपर की दिशा में और नीचे की दिशा में भी हो सकता है। तो अब इसके अंदर अपने दिशा पे इसमें आई क्रॉस जे ले रहे हैं, तो अगर इस क्रम में चल रहा है तब तो प्लस का लेना है, जे क्रॉस आई है तो माइनस का के कैप, और इसी प्रकार के क्रॉस आई ले रहे हैं तो ये क्रम का पालन हो रहा है, तो के क्रॉस आई है तो बचा हुआ सदिश कौन सा है, जे। तो आपको इसके अंदर ये ध्यान रखना है, मैं एक बार पुनः रिपीट कर देता हूँ क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है इसमें प्लस माइनस का, आई, जे और के इस सर्किल के अंदर आप ले लें। उसके बाद अगर आपको ये पता है आई क्रॉस जे करेंगे तो क्या आएगा, जे क्रॉस के तो क्या आएगा, के क्रॉस आई। अब देखो मैंने इस सर्किल के जो दिशाएं थी उसी क्रम में दो सदिश लिए हैं, अगर इसका पालन हो रहा है तो इस दो सदिश में आई और जे में कौन सा बच रहा है, के, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका के। जे के बाद क्या आ रहा है, के, तो के की बचा गया आई प्लस का आई। इसी प्रकार के क्रॉस आई तो बचा क्या जे, तो यहाँ आ जाएगा जे। तो ये तो था अपने इस क्रम के अनुसार, लेकिन अगर इसमें क्रम चेंज हो जाए, जैसे ये जे आई क्रॉस जे की जगह जे पहले आ जाए आई बाद में आ जाए, देखो जे के बाद तो आना के चाहिए था लेकिन मैंने इसमें क्या लिखा आई। तो अगर क्रम चेंज हो रहा है तो आपको लगाना तो के ही है, लेकिन इसमें आपको दिशा क्या लगानी है, उसके लिए विपरीत दिशा के लिए माइनस का आपको चिन्ह लगाना है। तो ये एक चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है, इसका अपन बार बार यूज करेंगे, इसका अपन को ध्यान रखना है। इसके अलावा इसके अंदर कुछ महत्वपूर्ण और इसमें डेफिनेशन है, उसको अपन ध्यान रखते हैं। जैसे हमने पढ़ा था ए क्रॉस बी इक्वल टू ए का परिमाण बी का परिमाण साइन थीटा एन कैप। अगर यहाँ पर थीटा इक्वल टू 0 हो जाए तो आपको पता है ए क्रॉस बी क्या प्राप्त होगा, 0। तो इसका मतलब ये है कि ए और क्रॉस बी अगर जब भी गुणनफल 0 आता है, क्रॉस गुणनफल, इसका मतलब इन दोनों सदिशों में क्या रिलेशन है, ए और बी दोनों क्या होंगे, समांतर सदिश होंगे, क्योंकि 0 डिग्री का एंगल तो दो समांतर सदिशों के बीच में ही बनता है। इसका ध्यान रखना है, दो समांतर सदिशों के अंदर क्या होता है, क्रॉस गुणनफल 0 होता है, जबकि आपको पता है डॉट गुणनफल के अंदर अदिश गुणनफल में हमने पढ़ा था कि जब ए और बी परपेंडिकुलर होते हैं, लंबवत होते हैं, तब उसका डॉट गुणनफल 0 होता है, जबकि इसके अंदर समांतर के अंदर होता है। इसके अलावा अपन आगे बढ़े इसके अंदर, तो हमें एक तो इसमें ये ध्यान रखना है कि दो सदिश अगर हमें दे रखे हो, ए अगर मैं मान लेता हूँ A1 आई कैप, B1 जे कैप, C1 के कैप, इसी प्रकार B सदिश कोई दूसरा है A2 आई कैप, B2 जे कैप, C2 के कैप। और अगर हमें इसका सदिश गुणनफल करना तो देखो इसमें अपन क्या करेंगे, सारणी की सहायता लेंगे। सारणी का प्रसार अपन को आता ही है, आपको क्या करना है, याद रखना है सीधा कि सदिश गुणनफल हम सारणी की सहायता से करते हैं। पहली पंक्ति में आप आई, जे और के। अब
पहले आपने एक लिया है तो दूसरी पंक्ति के अंदर पहले सदिश के गुणांक लिखेंगे चिन्ह सहित, माइनस है तो माइनस साथ में रखेंगे। और 2 नंबर पे आपने दूसरे पे आपके बी लिया है तो ध्यान रखना है, क्रम का ध्यान रखना है। तो नीचे आप तीसरी पंक्ति में दूसरे सदिश के गुणांक a2 b2 और c2, और उसके बाद आपको प्रसार करना आता ही है। जैसे आई कैप को आपको लेना है तो आपको पता है आई कैप के लिए पहली पंक्ति और पहला स्तंभ छोड़ने के बाद b1 c2 माइनस b2 c1, फिर माइनस जे कैप को अगर आप ले रहे हो तो बीच वाली पंक्ति और पहली पंक्ति और बीच वाला स्तंभ छोड़ने के बाद a1 c2 माइनस a2 c1, और लास्ट में आपके पास आ जाएगा k के लिए। तो k के लिए क्या हो जाएगा, तीसरा स्तंभ और पहली पंक्ति छोड़ेंगे a1 b2 माइनस a2 b1। तो सारणिक वाला पोर्शन अगर हमने बहुत अच्छी तरीके से किया है तो आपको इसके प्रसार में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ध्यान रखना, सदिश गुणनफल के लिए हमेशा अपन सारणिक की सहायता लेंगे। तो ये आपको क्लियर है। इससे आगे अपन देखते हैं इसमें अब इसमें ध्यान रखना, जब भी अपन दो सदिशों का सदिश गुणनफल करते हैं तो हमें पता है कि हमें सदिश राशि प्राप्त होती है, लेकिन ये ध्यान रखना है कि ये जो सदिश राशि जो भी प्राप्त होती है ये सदिश राशि क्या होती है, a और b दोनों के लंबवत होती है। लंबवत सदिश राशि होती है, दोनों के लंबवत। तो कई बार क्वेश्चन एग्जाम में आता है, आपको a दे दिया जाता है अलग से और b अलग से दे दिया जाता है, और फिर कहता है दोनों के लंबवत सदिश ज्ञात करो। तो कई बच्चे पहचान ही नहीं पाते हैं कि लंबवत सदिश का क्या मतलब है। यहाँ पे लंबवत सदिश का मतलब आपको दोनों का सदिश गुणनफल ही करना है। हाँ, अगर इसमें ये कह दे दोनों के लंबवत इकाई सदिश ज्ञात करो, दोनों के लंबवत तो ज्ञात करना है लेकिन इकाई सदिश ज्ञात करना है। जो किताब का आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन इसी टाइप का है, देखो ये 13.3 का सेकंड नंबर क्वेश्चन, आपको दो सदिश दे रखे हैं, लंब इकाई सदिश ज्ञात करो। तो इसमें यही काम करना है, पहले आपको क्या करना है, a क्रॉस b निकालना है और इसके लंबवत इकाई सदिश ज्ञात करना है। तो आप सारणी की सहायता से जो सदिश प्राप्त करेंगे आप उसको नया सदिश मान सकते हो, c मान सकते हो, p मान सकते हो, और नहीं भी मानते हैं तो आप लंबवत इकाई सदिश इस तरीके से a क्रॉस b बटे में a क्रॉस b का मापा का भाग लगाएंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, इकाई सदिश। और अगर आप इसको कोई नया चिन्ह देते हो कि मान लिया कि जो रिजल्ट आ रहा है वो p वेक्टर आ रहा है, तो हमें क्या निकालना है, p कैप ज्ञात करना है। तो p वेक्टर अपॉन p का मापा। दूसरा जो क्वेश्चन हम करेंगे वो इसी पे है, अच्छा क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण है। ध्यान रखना है कि दो सदिशों का गुणनफल जब भी करते हैं तो जो सदिश रूप हमें प्राप्त होता है वो दोनों के लंबवत होता है, लेकिन इकाई नहीं होता है। इकाई करने के लिए उसके परिमाण का हम क्या कर देंगे, इसमें भाग लगा देंगे। अब अपन इसमें किताब के जो क्वेश्चन है उनको देखते हैं। देखें इसमें पहला क्वेश्चन देखें, अगर इसमें कोई चिन्ह नहीं दे रखा है तो आप अपने साथ में कॉपी और पेन साथ में रखें, जो क्वेश्चन साथ साथ में कर रहे हैं उनको आप कॉपी में भी नोट करते हुए। अगर साथ साथ नहीं कर पा रहे हैं तो वीडियो को पॉज करके आप आराम से उसको कॉपी में नोट कर सकते हैं। तो देखें इसके अंदर पहला सदिश जो आपको दिया गया है, अगर उसमें चिन्ह नहीं दिया है तो आप अपने तरफ से लिखेंगे माना। जैसे इसमें रखा है 3 आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। दूसरा सदिश दे रखा है आपको b इक्वल टू 2 आई कैप 3 जे कैप प्लस के कैप। क्या प्रश्न है, सदिश गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो सदिश नाम आते ही आप समझ गए होंगे हमें ज्ञात करना है a क्रॉस b। तो क्या करेंगे, सारणी की सहायता से सीधा ऐसे सारणी का चिन्ह लगाएंगे, आई कैप जे कैप और के कैप। क्या लिखेंगे, 3 a माइनस a, चिन्ह का ध्यान रखना है, 3 प्लस का 1 था यहाँ पर, यहाँ माइनस 1। नीचे सदिश क्या है, 2 प्लस का 3 और प्लस का 1।
अब प्रसार जैसे अपन नॉर्मल प्रसार करते ही हैं, तो मैं क्या कर सकता हूँ इसमें, पहले आई कैप के लिए इधर लिखो या इधर लिखो, किधर ही लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आई कैप के लिए पहली पंक्ति और पहला स्तंभ छोड़ने के बाद 1 इंटू 1 सूत्र का माइनस, और ये यहाँ पर माइनस आ रहा है तो प्लस हो जाएगा। इसके बाद माइनस जे कैप के लिए दूसरी पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ, तो इसमें क्या हो जाएगा 3 माइनस प्लस का 2, 3 के 1 से गुणा और माइनस 1 और 2, तो सूत्र का माइनस तो प्लस कर देगा। लास्ट में आपके पास आ जाएगा के कैप के लिए, तो क्या होगा, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ हटाया तो 3 किया 9 माइनस 2 एकम 2। तो अब जो रिजल्ट आ रहा है वो इसका आंसर होगा, बस आपको ब्रैकेट को सॉल्व करके लिखना है। 4 आई कैप माइनस के 5 जे कैप और प्लस के साथ 1। तो इस तरीके से एक सिंपल सा क्वेश्चन एक नंबर में बहुत बार पूछा जाता है कि सदिश गुणनफल ज्ञात कीजिए, और कई बच्चे क्या करते हैं, सदिश गुणनफल की जगह डॉट गुणनफल करके आ जाते हैं। ध्यान रखना है, सदिश गुणनफल के लिए आपको सारणी की सहायता लेनी पड़ती है, सीधा नहीं होता है। डॉट गुणनफल तो हमें सीधा कर दिया था, अगर हमें इसका डॉट गुणनफल निकालना हो, अदिश गुणनफल निकालना, तो क्या किया था, बहुत आसान था, 3 दूनी 6, आई डॉट आई 1 हो जाता है, तो 3 इंटू 2 6 और प्लस का 3 जे डॉट जे 1 हो जाएगा और माइनस का 1, तो 6 और 3 9 और 1 कितने हो जाएंगे, 9 माइनस 1 8। तो अदिश गुणनफल तो बहुत जल्दी से हो जाता है, लेकिन सदिश गुणनफल में ध्यान रखना है, सारणी की सहायता लेनी पड़ती है, और इसका प्रसार भी आपको अच्छी तरीके से आना चाहिए कि कहाँ प्लस लगाना है कहाँ माइनस लगाना है। देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपको, 2 सदिश दे रखे हैं, 2 लंबवत 2 सदिश है, लंब इकाई सदिश ज्ञात कीजिए। तो पहले आप क्या कर लेंगे, ए कैप ए सदिश मान लेंगे, जो भी सदिश हमें दिया गया है माना, जैसे आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस के कैप। इसी प्रकार दूसरे सदिश को आप क्या मान लेंगे, बी 2 आई कैप प्लस जे कैप माइनस 3 के कैप। अभी मैंने अपने जब डेफिनेशन पढ़ रहे थे तब भी मैंने इसको बताया था, लंबवत इकाई सदिश ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, ए क्रॉस बी। क्यों करेंगे, क्योंकि 2 सदिशों का गुणनफल से जो सदिश प्राप्त होता है वो दोनों के लंबवत प्राप्त होता है। तो ये ध्यान रखना है, ए क्रॉस बी निकालना है। कैसे निकालना है, जो अभी बात की थी सारणिक से। अब ये लंबवत तो होगा लेकिन इकाई नहीं होगा, तो आप क्या करेंगे, जो भी इसका रिजल्ट आएगा, जैसे अभी अपन ने पढ़ा था प्रसार कैसे करते हैं, मैं पूरा नहीं करा रहा हूँ, बस तरीका बता रहा हूँ, आप स्वयं इसको प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि सबको पता है कैसे करते हैं सारणी का प्रसार। अब इसमें जो भी सदिश आपका यहाँ प्राप्त होगा वो सदिश इकाई नहीं होगा, तो आप क्या करेंगे, जो भी, जैसे मान लो ये यहाँ पर ये आ गया 2 आई कैप, जो भी संख्या हल करने पे मैं सीधा लिख रहा हूँ, ऐसे मान रहा हूँ, मान लो ये आ गया 3 जे कैप माइनस के कैप, इस रूप में आ गया। आप इसको नया सदिश मान सकते हैं कि मान लिया कि ये 2 सदिशों के लंबवत इकाई सदिश आया वो पी है, लेकिन हमें तो इकाई लंबवत सदिश ज्ञात करना था, तो फिर क्या ज्ञात करना है आपको, पी कैप ज्ञात करना है। पी कैप इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी वेक्टर अपॉन पी का परिमाण। तो सिंपल सा है और अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि जब ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, अभी अपन को इजी लग रहा है, लेकिन जब एग्जाम में आता है तब ये पहचान ही नहीं पाते हैं कि हमें लंब इकाई सदिश कैसे ज्ञात करना है। तो याद क्या रखना है कि जब भी लंबवत सदिश की बात करता है तो सदिश गुणनफल करना है, और सदिश गुणनफल जो सदिश प्राप्त होगा वो इकाई नहीं होगा, हम क्या करेंगे, उसके परिमाण का भाग लगाएंगे तो वो इकाई में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन है ये। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अच्छा क्वेश्चन है, ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू, सिद्ध करना है आपको, बी ए डॉट ए डॉट ए, ए डॉट बी, ए डॉट बी, बी डॉट बी।
तो हमें इसमें सदिश गुणनफल वाली डेफिनेशन और अदिश वाली दोनों डेफिनेशन अच्छे तरीके से पता होनी चाहिए। बहुत आसान क्वेश्चन है, देखें इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले अपने LHS लिया लेफ्ट हैंड साइड, अब मैंने इसके बारे में आपको बताया भी था, अभी थोड़ी देर पहले भी देखा था, पहले भी अपने देखा था कि जब अपन A क्रॉस B, तो हमने क्या लिखा था, A का परिमाण B का परिमाण साइन थीटा n क्या। लेकिन अगर यहां पर अपन बात करते हैं A क्रॉस A डॉट B की, तो क्या था, A का परिमाण B का परिमाण कोस थीटा। ये दो डेफिनेशन हमें ध्यान रखनी है। अब डॉट गुणनफल में एक चीज मैंने आपको बताई थी कि डॉट गुणनफल जब अपन A डॉट A करते हैं तो A का परिमाण फिर A का परिमाण, क्योंकि A का A के साथ 0 डिग्री तो कोस 0 हो जाता है A, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, A के परिमाण का स्क्वायर। और या फिर इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं केवल A स्क्वायर। केवल A स्क्वायर का मतलब उसके परिमाण के स्क्वायर से ही होता है। तो ध्यान रखना है कि ये जो A स्क्वायर है इसकी जगह आपको पूरा दो जो वेक्टर है उनके सदिश गुणनफल का होल स्क्वायर, तो सबसे पहले इसको इस रूप में लेके आना है, अर्थात मैं इसके ब्रैकेट को हटाकर मापांक के रूप में लिख सकता हूँ। कई बार एग्जाम में डायरेक्ट लिखा होता है, यहाँ पर मापांक के रूप में ही दिया होता है, A क्रॉस B के मापांक का होल स्क्वायर सिर्फ दीजिए, तब तो अपन को ऐसे करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप यहीं से शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन अगर ब्रैकेट की फॉर्म में दिया गया है, ध्यान रखना डॉट गुणनफल की डेफिनेशन से इसको मापांक में कन्वर्ट कर सकते हैं। ऐसे उदाहरण में भी कई क्वेश्चन आपको मिलेंगे जिसमें आपको A प्लस बी का होल स्क्वायर या A माइनस बी का होल स्क्वायर दे रखा होगा। तो जब अपन इसको दो बार लिखेंगे तो हम क्या करेंगे, डॉट गुणनफल का यूज करेंगे, यानी A प्लस बी डॉट A प्लस बी, A माइनस बी डॉट A माइनस बी। तो ध्यान रखना A क्रॉस B का होल स्क्वायर जब भी अपन ब्रैकेट को हटा रहे हैं तो मापांक में कन्वर्ट होगा। अब आपको इसकी डेफिनेशन पता है, A क्रॉस B की डेफिनेशन ये है AB sin थीटा n कैप मापांक का है, तो मापांक में आपको पता है ये n कैप हट जाएगा। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, A B sin थीटा, A क्रॉस B का मापांक क्या होगा, AB sin थीटा, और इस पूरे के ऊपर क्या चल रहा है आपका स्क्वायर। A क्रॉस B की जो मापांक की डेफिनेशन है उसमें क्या होगा, ये हट जाएगा तो क्या बचेगा, AB sin थीटा, स्क्वायर इसके ऊपर चल रहा है। इस स्क्वायर को अपन ऐसे लिख सकते हैं